रावण एक ऐसा व्यक्ति थी जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती लोक पर आना पड़ा। एक ऐसा अद्भुत राजा जिसे आज तक पूरी दुनिया भली भांति जानती है, उसे भूलने का नाम ही नहीं लेती। महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने जमाने का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। रामायण हमारे हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक रहता है, और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक रावण ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो रामायण में छुपाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि भगवान शिव को वो कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा भी लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया। इसके बाद दर्द से बौखलाया रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा, और यह देखकर भगवान शिव बहुत प्रभावित हो गए कि कोई इतने दर्द में ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। दूसरी बात दोस्तों, भगवान राम जानते थे रावण एक महान विद्वान पंडित है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा था, और रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली ये है, शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए, तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उतना टालते रहना चाहिए। दूसरी बात, रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताया था, शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी व्यक्ति के प्राण के लिए घातक हो सकता है, तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने प्रभु राम और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था, और वही सेना रावण की मृत्यु का कारण बनी। तीसरी बात, रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताया कि अपना कोई भी गुप्त राज कभी भी किसी को मत बताना, वो चाहे फिर आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। अगर कोई अपना गुप्त राज किसी दूसरे के सामने प्रकट कर देता है तो उसके लिए वह जीवन भर के लिए मुसीबत बन सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य उसने अपने छोटे भाई विभीषण को बता दिया था, जो कि बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। तीसरी बात दोस्तों, रावण के पास कई पुष्पक विमान थे जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की ये खासियत थी कि ये अग्नि वायु की समान वायु से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था, तथा इसे आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। चौथी बात दोस्तों, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने बहुत से ग्रंथों की रचना भी की है। और आज के समय की लाल किताब, जिसे हम लोग एक विवादित किताब कहते हैं, इस किताब को आजकल के बाबा लोग जादू टोना में प्रयोग करते हैं, तथा कई बाबा इस किताब के जरिए से इंसानों की कुंडली भी बता देते हैं। ये लाल किताब स्वयं रावण ने ही लिखी थी, और यह भी माना जाता है कि रावण एक बार जिस भी ग्रंथ को पढ़ लेता था उसे जीवन भर के लिए याद कर लेता था। तो दोस्तों, इससे आपको रावण की बुद्धि का अनुमान लग गया होगा कि वो कितना बुद्धिजीवी था। रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण कर दिया था और यमराज को भी परास्त कर दिया था, और नर्क भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल किया था। 5वीं बात दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं रावण का सबसे बड़ा रहस्य। माना जाता है आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है, और कलयुग के अंत में वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा,
क्योंकि कलयुग में धरती का विनाश हो चुकेगा। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें इसमें भारी सफलता भी मिली है। इसी खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की बहुत पुरानी मम्मी से। जब राम ने रावण का वध किया तब धरती से अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक रखा रहा, जिसे नाग वंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और अनेक प्रकार के लेपों के द्वारा संरक्षित करके ताबूत में बंद करके एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वो सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव इस गुफा में संरक्षित रखा हुआ है। श्रीलंका के घने जंगलों में रेगला की पहाड़ी पर स्थित है एक गुफा और उस गुफा में रावण का शव रखा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं रावण से जुड़ी यह बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।